हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज हम लोग जो पहला चैप्टर है यहाँ पे और साइंस का वो लॉ ऑफ मोशन। तो ये लॉ ऑफ मोशन का जो पूरा चैप्टर है हम लोग कंप्लीट एक शॉट में करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग जितने भी इसके अंदर चाहे डेफिनेशन हो गया, चाहे जितने भी लॉ हो गए, चाहे वो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये जो पूरी कंप्लीट वीडियो होगी वो पूरा जो चैप्टर होगा लॉ ऑफ मोशन का 9th क्लास का, वो पूरा का पूरा चैप्टर इसके अंदर कवर किया जाएगा। और ये जो चैप्टर होगा बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाया जाएगा, ताकि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये लॉ ऑफ मोशन का वो बहुत अच्छे से समझ जाए। ओके, और इसके बाद आपको जितने भी ये जो कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे उसके बाद आपको कहीं पे भी इसको वापस रिपीट करने की या फिर आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये जो पूरा चैप्टर है उसको हम समझाने वाले हैं। ओके, तो अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये लॉ ऑफ मोशन की, ओके, तो ये हमारा 9th क्लास का पहला चैप्टर है, आप सभी को पता है। तो लॉ ऑफ मोशन में अगर हम लोग मोशन की बात करें, ओके, क्योंकि हम लोग मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में, तो सबसे पहले हमें मोशन के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली मोशन होता क्या है। ओके, तो आप सभी को पता है कि मोशन के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग। तो ये कौन कौन से टाइप होते हैं मोशन के, ये सबसे पहले बात कर ले हम लोग। ओके, तो आप सभी को पता है कि मोशन बहुत से तरीकों से होता है। सपोज अगर हम लोग यहाँ पे हैं, ये हमारा क्या है, घर है। ओके, तो ये घर से अगर हम लोग कहीं पे ट्रैवल करते हैं सपोज, ओके, तो ये घर से अगर हमें कहीं पे ये पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हमें ट्रैवल करना है तो ऑफकोर्स हमें सम काइंड ऑफ डिस्टेंस हमें ये करना होगा, ट्रैवल करना होगा, और उसके लिए हमें ऑफकोर्स एक जो एनर्जी है वो लगानी पड़ती है किसी भी मोशन के लिए। अगर कोई भी चीज है, अगर उसको आपको मोशन देना है तो उसके अंदर आपको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको उसके अंदर प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी वो चीज क्या होती है, मोशन में जाती है। तो यहां से अगर मैं अपने घर से यहां से निकलता हूं, ओके, और मुझे यहां पे आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो प्लेस है यहां तक अगर हमें जाना है तो ऑफकोर्स मुझे चलना होगा, जिससे मेरी जो एनर्जी है वो खर्च होगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ओके, तो ये तो आपका सिंपल सा एक टर्म हो गया मोशन का। अभी हम लोग अगर बात करें कि इसके अंदर ये चैप्टर के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, जैसे हम लोग जो मेन इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो चीजें हैं दो, तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस हो गया और दूसरा हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये जो दो मेन जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये दो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बहुत से लोगों को क्या लगेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, बोथ आर सेम नहीं है। बोथ आर सेम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप पता है कि डिस्टेंस क्या होता है कि आप अगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति अगर वो अपने एक पर्टिकुलर प्लेस से अगर वो दूसरे प्लेस पे अगर वो ट्रैवल करता है, ओके, और उस चीज की अगर वो दूरी है, अगर वो 18 किलोमीटर है सपोज, ओके, तो 18 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है अपने घर से एक पर्टिकुलर प्लेस की तरफ। ओके, तो ये तो हो गया। लेकिन अगर मैं सेम कहूं कि अगर वही जो व्यक्ति है सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कैसे, अलग अलग तरीके से। सपोज ये आप हो एक्स और ये आपका वाई हो गया और ये आपका जेड हो गया, लेकिन इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका सेम है, 18 किलोमीटर ही। ओके, ये आपका 9 किलोमीटर हो गया और ये आपका 10 किलोमीटर हो गया। तो सपोज उसको वो ट्रेवल करने के लिए कितना ट्रेवल करेगा, वो सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 18 किलोमीटर। ओके, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, क्योंकि वो सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। ओके, और लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ भी यही है। तो डिस्टेंस का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ओके, तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ वो आपका एक सिंपल सा, अगर आप ये देखते हैं तो ये सिंपल सा आपका एक जो फॉर्मूला होता है ये डिस्टेंस का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, लेकिन अगर वही हम यहाँ पे सपोज अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का जो टर्म होता है वो डिस्टेंस से क्यों अलग होता है यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट हम ले ले तो डिस्प्लेसमेंट का जो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस होते हैं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है ये हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। सेम यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे यही वाला। ओके, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर किया था वही एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्स और वाई और यहाँ पे जेड है, तो पहले में हमने कैसा था, इस तरीके से हमने ये जो पूरा था ये हमने ट्रैवल किया था। ओके,
और ये हमें ट्रैवल करने के लिए अराउंड 18 किलोमीटर का जो हमें डिस्टेंस था वो कवर करना पड़ा था। ओके, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं, तो हम लोग x से z तक हमें जाना है, हमें पता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का क्या है और हमारा डेस्टिनेशन क्या है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से x से डायरेक्ट z पे भी जा सकते हैं, तो हमें वही जाना है जो हमारा डेस्टिनेशन है। लेकिन हमने क्या किया है, जो डिस्टेंस है उसको हमने रिड्यूस कर दिया है। हमें यहां से एक्स वाई जेड होके हमें जाने में 18 किलोमीटर लग रहा था पहले, तो अब हमें कितना लगेगा, एक से जेड जाने में हमें कितना लगेगा, 15 किलोमीटर। तो हमने कितने किलोमीटर कम कर दिए, यहां से 3 किलोमीटर जो हमारा डिस्टेंस था, एक्चुअल डिस्टेंस, वो हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। और जो हमने शॉर्टेज डिस्टेंस यानी जो शॉर्टकट रास्ता है वो हमने यहाँ पे चूज किया है। ओके, तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले हैं, तो यहाँ पे एक और टर्म है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, आप सभी को पता है कि स्पीड, अगर हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ओके, चाहे वो बाइक हो, कार हो, ओके, और भी बहुत सारे जो व्हीकल होते हैं वो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक डिजिटल मीटर लगा होता है, जिसके अंदर आपको स्पीड देखने को मिलता है इस तरीके से। तो इसके ऊपर आप आसानी से देख के बता सकते हो कि हमने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है और हम लोग कौन सी स्पीड से जा रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि वो स्पीड कांस्टेंट है, ओके, या फिर कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ये आप कभी भी नहीं बता सकते। तो इसके लिए हम लोग को क्या होता है कि जो स्पीड होता है हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि हम लोग जितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया होता है, ठीक है, जितना डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं वो डिस्टेंस को हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, टाइम से। ओके, ये आप समझ गए। यानी अगर हम लोग यहाँ पे 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, ओके, और 10 किलो ट्रेवल करने के लिए हमें कितना समय लग रहा है, 10 मिनट। तो ठीक है, तो 10 मिनट का अगर हमें समय लग रहा है 10 किलोमीटर तय करने के लिए, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना समय लगेगा हमें, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर मिनट। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड है वो आप देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर के लिए अगर हमें 10 मिनट लग रहा है, तो 1 किलोमीटर के लिए हमें कितना समय लगेगा, 1 किलोमीटर का समय लगेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको स्पीड निकालनी होती है। और जो दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा टर्म हमारा क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे स्पीड हो गया या वेलोसिटी हो गया, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वेलोसिटी का जो सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि इसको हम लोग डिस्टेंस ना लेके क्या करते हैं, डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग नहीं लेते हैं। ओके, तो इसकी जगह हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया था कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो ये आपने समझ लिया था कि एक्चुअली में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा यहाँ पे 10 किलोमीटर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर हो जाएगा। और हमारा जो टाइम है वो भी हमारा टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे हमें कितना लगेगा, 5 मिनट का ही समय लगेगा। ओके, तो इस तरीके से आप जो वेलोसिटी है वो आप फाइंड कर सकते हो, जहाँ पे जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो आपको लेना है अगेंस्ट द टाइम। ओके, तो ये तो आपका हो गया एक पूरा कंप्लीट। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसके अंदर आप कैसे, अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन आता है स्पीड के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ओके, तो अगर आपने देखा तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ शीतल एंड द संगीता इज 500 मीटर एंड दैट बिटवीन द संगीता हाउस एंड द स्कूल इज 1200 मीटर। ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द शीतल हाउस एंड द स्कूल इज 1300 मीटर। सपोज दैट शीतल टेक द 5 मिनट, संगीता 24 मिनट टू स्कूल फ्रॉम द संगीता हाउस। तो यहाँ पे सिंपल सा पहले तो आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, चाहे वो संगीता हो या फिर शीतल हो। तो अगर हम लोग शीतल का अगर डिस्टेंस देखें तो शीतल को कितना टाइम लग रहा है ट्रेवल करने के लिए, 5 मिनट लग रहा है 5 मीटर के लिए, और 5 मिनट लग रहा है 500 मीटर के लिए। तो यहाँ पे आपका टाइम हो गया और ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस हो गया।
तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट में वो कितना ट्रेवल कर रही है, 100 मीटर पर मिनट। ओके, तो ये आपका हो गया शीतल का। अगर वही हम लोग संगीता की बात करें तो संगीता कितना ट्रैवल कर रही है, संगीता ने जो ट्रैवल किया है वो 1200 किया है। ओके, 1200 मीटर किया है, लेकिन उसको कितना टाइम लगा है, 24 मिनट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 मीटर पर मिनट हो जाएगा। ओके, तो ये आपने देखा दोनों के बीच में डिस्टेंस। लेकिन अगर दोनों के बीच में अगर हम लोग एवरेज स्पीड देखें, ओके, तो दोनों के बीच में अगर एवरेज देखें तो एवरेज स्पीड कितना होगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे दो लोग हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 500 प्लस 1200, ओके, इज इक्वल टू 5 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1700 अपॉन 29। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर कितना आएगा, 44.8 ओके 3 मीटर पर मिनट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एवरेज स्पीड की बात करो अगर और इंडिविजुअल स्पीड की बात करो दोनों की, तो दोनों में यहाँ पे आपको फर्क देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, और अगर सेम यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अगर उसकी शीतल की ये हम लोग निकालते हैं, उसका एवरेज स्पीड तो निकाला हमने, एवरेज स्पीड आपका आया है, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा 58। ओके, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए 58.6। अगर हम लोग शीतल का वेलोसिटी निकालते हैं, दोनों की अगर हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं कि कौन से वेलोसिटी पे उसने ट्रेवल किया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर शीतल के डिस्टेंस की अगर हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, उसके स्पीड की वेलोसिटी निकालते हैं, तो हमें पता है कि उसका जो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सा टाइम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, हमारा डिस्प्लेसमेंट था 1300 फ्रॉम द संगीता हाउस, और उसको कितना टाइम लगता है, यहाँ से 29 मिनट लगता है वहां से भी उसको, और ये 1300 को अगर हमने 29 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिलेगा, 44.83 मीटर पर मिनट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है और दोनों के बीच में जो एवरेज स्पीड है, वो दोनों में आप यहाँ पे थोड़ा बहुत जो माइनर चेंजेस है वो यहाँ पे आप माइनर जो स्पीड डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, और इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। तो आप सपोज अगर यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, आपके जो टेक्स्ट बुक में है, आपका एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे आपने देखा था टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है सचिन का। ओके, कि सचिन क्या करता है, एक बाइक राइड करता है, ठीक है, सचिन के पास क्या है, एक सिंपल सी बाइक है जो उसको क्या कर रहा है, उसको राइड कर रहा है, लेकिन उसको राइड करने में क्या आ रही है, बहुत ज्यादा ये तकलीफें आ रही। क्यों तकलीफें आ रही है, क्योंकि सबसे पहले वो बाइक है वो किस में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ओके, उसके बाद उसको एक कर्व मिलता है, इस तरीके से वो कर्व मिलता है और इस तरीके से उसको ट्रेवल करना पड़ता है। देन उसके बाद अगर आपने रेस कोर्स में देखा होगा कि रेस कोर्स की जो पूरा ये होता है, रेस कोर्स होता है, वो इस तरीके से डिजाइन होता है और उसमें वो ट्रेवल कर रहा है उन तीनों डायरेक्शन में। तो उसको किसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा और किसमें जो उसकी वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है वो रिड्यूस नहीं होगी और किसमें रिड्यूस होगी। ओके, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो फर्स्ट वाले में और सेकेंड और थर्ड वाले में, तीनों में क्या डिफरेंस होगा, अगर सचिन बाइक लेके अगर वो स्ट्रेट लाइन पे चलता है, ओके, तो सपोज स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा, जो उसकी स्पीड होगी वो उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है, नॉर्मल स्पीड होगी, वो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, उसके स्पीड के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा और वो उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, अगर वो कांस्टेंट थ्रू आउट द जहां तक वो रीच नहीं कर लेता। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कर्व पे, तो कर्व पे ऑफकोर्स उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके, रिड्यूस क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसको एक बहुत ज्यादा जो ग्रेविटी है उसको ग्रेविटी को फोर्स करना पड़ेगा और इसकी वजह से जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके,
उसके बाद अगर रेस कोर्स की बात करें तो यहाँ पे जो स्पीड होती है, स्पीड भी सेम होती है। ओके, भले डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होता है, स्पीड में कोई भी फर्क नहीं होता है। ओके, और स्पीड और सेम होती है, और जो इसका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी आपने देखा होगा, तो डायरेक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, जिससे आपको यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो कि किसके अंदर जो स्पीड है, डायरेक्शन है, वेलोसिटी है, वो सारी चीजें कम हो रही है और किसके अंदर नॉर्मल रहेगी और किसके अंदर बढ़ेगी। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस टॉपिक को हम लोग करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये टॉपिक भी आपका बहुत ही सिंपल है कि यूनिफॉर्म, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन ये होता है कि जो कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहे। ओके, जिसके अंदर कोई भी चेंजेस ना हो। चाहे अगर आपने देखा होगा कि अगर आपका एक सन है के अराउंड आपका जो अर्थ है और अर्थ के अराउंड जो आपका मून है, वो एकदम पर्टिकुलर क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में रिवॉल्व होते रहते हैं। ओके, और इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आती है। चाहे आप देख लो, आप थ्रू आउट द ईयर देख लो, आप कुछ सालों बाद देख लो, उनकी जो स्पीड है और उनका जो डायरेक्शन है वो एकदम सेम रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक यूनिटी के साथ वो मोशन में रहते हैं, इसके अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप द चेंजिंग। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो आपके अगर हम लोग सिंपल सा वो सचिन वाला एग्जांपल ले लें जो हमने पीछे लिया था। ओके, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसको कहीं ना कहीं जो अपनी स्पीड है वो अपनी स्पीड रिड्यूस करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं इसकी स्पीड है वो इंक्रीज करनी पड़ती है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ओके, अभी अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का अगर डेफिनेशन देखें तो सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल सा डेफिनेशन ये हो सकता है कि टाइप ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड इट वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो इसके अंदर जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो थ्रू आउट चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है, एक यूनिवर्सल है और इसके अंदर कोई भी वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है। चाहे स्पीड ले लो आप, स्पीड के अंदर भी आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के अंदर अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इसके अंदर ऑफ कोर्स चेंज होती है। ओके, आपकी स्पीड है वो स्पीड आपकी कभी रिड्यूस होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। तो इसके अंदर भी जो आपकी स्पीड है वो क्या होती है, चेंज होती है। ओके, और अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का अगर डेफिनेशन देखें, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद द वेरिड स्पीड एंड इट डज नॉट कवर द सेम डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, तो जितना टाइम इसको लगेगा, अगर एक से ये 100 किलोमीटर का टाइम ट्रेवल करता है। ओके, और इसको लगते हैं सिर्फ 50 मिनट, तो अगर ये सेम अगर वो जाएगा, सोचेगा कि मैं एक से अगर 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है अगर मैं उसको 50 मिनट में कवर करता हूं, तो ये इसके लिए पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ओके, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल वाली चीजें हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो ही डिफरेंस होता है कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपकी जो वेलोसिटी है और जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट होती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो आपकी वेलोसिटी है और जो आपका स्पीड है वो चेंज होते रहता है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हमारा एक्सेलरेशन है। ओके, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वही टॉपिक, सिंपल सा वही टॉपिक है जो स्पीड और मोशन से रिलेटेड है। ओके, लेकिन इसके अंदर अगर एक्सेलरेशन की हम लोग बात करें तो उसका सिंपल सा अगर डेफिनेशन देखें तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, तो टाइम के हिसाब से अगर आपकी वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन आपने देखा होगा कि आप जब बाइक से ट्रैवल करते हो, चाहे कार से ट्रैवल करते हो,
तो उसके अंदर आपको एक्सेलरेटर नाम की जो चीजें हैं वो आपको देखने के लिए मिलती है, जिससे हम लोग स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वही सारी चीजें हैं जिसके अंदर हम लोग बात करें तो आपका इनिशियल स्पीड आपको देखते हैं उसके अंदर। ओके, तो इनिशियल स्पीड हो गया आपका, चाहे आपका जो फाइनल स्पीड है वो आप दोनों क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा चेंज इन वेलोसिटी होता है। और हमें ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा वो यहाँ पे आप मेजर करते हो। तो ये तीन चीजें यहाँ पे आप एक्सेलरेशन में मेजर करते हो। सबसे पहले आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है, जहां से आप स्टार्ट करने वाले हो वो चीज, जहां पे आपको फाइनल, जहां पे एंड करने वाले हो, और जो आपका टाइम टेकन है वो। ओके, तो ये तीन चीजें आप ध्यान रखनी है। और अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें कि वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला दे देते हैं ताकि आपको जो एक्सेलरेशन है वो आपको फाइंड करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा। ओके, तो ये आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला है सिंपल सा। और आपका डिस्प्लेसमेंट हमने ऑलरेडी कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से कवर करते हैं। ओके, और आपका टाइम, जो आप एक्चुअल टाइम आपका लगने वाला है पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ओके, और उस चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं, चाहे इनिशियल हो जहां से हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फाइनल हो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको आपको डिवाइड करना है टाइम से। और तो इस हिसाब से आपका जो एक्सेलरेशन है वो आप फाइंड कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे इस चीज को डिफाइन करने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ओके, तो एग्जांपल आपका पता है, अगर आप कभी पार्क गए हो, ओके, स्लाइड इन अ पार्क, ओके, तो आपने कभी अगर पार्क को विजिट किया होगा तो वहां पे बच्चों के लिए खेलने के लिए इस तरीके से जो स्लाइडिंग है वो होती है। ओके, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, सीढ़ी से चढ़ते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, फिसलते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो बच्चे होते हैं यहाँ से फिसलते हैं और यहाँ पे आते हैं। ओके, तो लेकिन इसके बीच में जो आप देखते हो कि ये पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए बच्चा पहले तो यहाँ पे आपको चढ़ता है, ये उसका इनिशियल स्टेज होता है। ओके, उसके बाद वो स्टार्टिंग में आप देखते हो कि यहाँ पे जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या होती है, नॉर्मल होती है। लेकिन ये वाले सेक्शन में जो उसकी स्पीड होती है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, और लास्ट क्लास में जो उसकी स्पीड है वो धीरे धीरे आके क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं, और ये हमारा स्टार्टिंग है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है लेकिन बाद में जाके वापस डिक्रीज हो जा रही है। ओके, तो इसीलिए इसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, और लास्ट वाले को हम लोग जीरो एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, तो ये वाला टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसका जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, ओके, वो दिया था कि चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी वो क्या है आपका, और टाइम आपका क्या है वो आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका टाइम। टाइम आपका जो टाइम है वो टाइम आपका कांस्टेंट रहेगा, इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे अगर हमने बात किया था कि एक्चुअली में आपने तीन टर्म को हमने डिफाइन किया था, चाहे वो पॉजिटिव हो, ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, सेकेंड यहाँ पे हमने बात किया था नेगेटिव, ओके, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, चाहे आपका यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन। ओके, तो ये तीन टर्म है उसको हमने डिफाइन किया था, और तीनों जो टर्म है वो एक्चुअली में क्या है वो हम सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी जो तीन इसके लॉ हैं, मोशन के लॉ हैं न्यूटन्स के, पहला लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ओके, ये तीनों लॉ को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग पॉजिटिव की बात करें तो एक्चुअली में पॉजिटिव क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करें, ओके, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है वो हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ये वाला, ठीक है, स्लाइडिंग वाला, जिसके अंदर अगर यहाँ पे अगर कोई है, अगर वो इसकी जो एक्सेलरेशन है वहां से क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, लेकिन अगर वही सेम चीज अगर हम लोग नेगेटिव के अंदर बात करें
तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको पता है कि अगर हम लोग सेम यही एग्जांपल कंसीडर करें जिसके अंदर व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद द टाइम इट हैज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो यहां तक तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो गई, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि इसकी स्पीड होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, और एक लास्ट वाला हमारा टर्म था जीरो। ठीक है, तो जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है कि ये सेम एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्पीड तो कम होती आ रही है, होते होते यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, और इसका जो डेफिनेशन हो सकता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, और इट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द टाइम, इट हैज द जीरो एक्सेलरेशन। ओके, तो ये तीनों जो टर्म है वो आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, तो यहां पे सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले किसने डिफाइन किया था वो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इसके जो कर्ता धर्ता है वो है न्यूटन। ओके, तो न्यूटन ने ही क्या किया था, इक्वेशन के 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, ये तीनों लॉ क्या है, न्यूटन के दिए गए हैं, जिसके अंदर न्यूटन ने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटी ऑफ वो सारी चीजें क्या की थी, ऑब्जर्व की थी, उसको स्टडी किया था। और जिसके अंदर आप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर रिलेटेड है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है दिस रिलेटेड द, ठीक है, हमने पहले पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर रिलेट है। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। ओके, उसके बाद ये एक्सेलरेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। ओके, उसके बाद ये टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर मूव करता है तो ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, तो यहां तक आप सभी को समझ गया होगा। अगर अभी हम लोग बात करें कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है वो हम लोग समझते हैं। अगर सपोज हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन देते हैं। ओके, तो स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ये लिया है। ओके, और अगर स्ट्रेट लाइन का अगर यहाँ पे अगर हमारा ये इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है, फाइनल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी है, तो ये हमारा यू हो गया इनिशियल। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे, ये हमारा क्या है, इनिशियल हो गया, और ये हमारा क्या है, फाइनल है। ओके, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें, उसी के हिसाब से हम जो पूरा इक्वेशन है वो हम डिराइव करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये इनिशियल है हमारा, तो इनिशियल जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, u आएगी। ओके, और अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, यहाँ पे v आएगी। ओके, और जिसके लिए हमने जो टाइम लिया है वो हमारा टाइम कितना आएगा, हमारा t आएगा। ओके, तो ये तो हमारा हो गया। और अगर हम लोग इसके अंदर एक्सेलरेशन की बात करें तो हमारा एक्सेलरेशन हमारा a है। ओके, और इस डिस्प्लेसमेंट हम इसके अंदर क्या कवर करने वाले हैं, हमारा इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या है, s है। ओके, तो ये जो 4-5 जो टर्म है इनके ऊपर हम लोग जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो डिवाइड ये करने वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर अगर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ देखते हैं, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस जो आपका एक्सेलरेशन है मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, और सेकंड वाला है, सेकंड वाला यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ ऑफ आपका जो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर। ओके, उसके बाद थर्ड वाला यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अगर हम लोग वेलोसिटी को अगर फाइनल वेलोसिटी का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, ओके, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस जो आपका मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सेलरेशन और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, ये आपका क्या है, सेकेंड लॉ। ओके, और ये आपका क्या है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो इस तरीके से ये तीन चीज तो हो गए। अभी अगर हम लोग बात करें ये 3 चीज को छोड़ के कि हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ओके,
तो ग्राफिकल मेथड से इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो यहाँ पे हमारा जो मेन है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ग्राफिकल मेथड में अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया, ओके, सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन लिया, यह हमारा स्ट्रेट लाइन है, ओके, और हमारी जो वेलोसिटी है यह हमारी क्या है, वेलोसिटी है, ओके, तो यह हमारी वेलोसिटी है, वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये हमारा क्या है, इनिशियल और फाइनल यहाँ पे हम लोग लेते हैं, और ये हमारा ओ है सेंटर, ओके, और यह हमारी क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हमने ये हमारा वेलोसिटी हो गई, ये हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। लेकिन आप सभी को पता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ओके, कभी भी हम क्या करते हैं, जीरो से नहीं स्टार्ट करते हो, तो उसका क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ ये होता है, ओके। तो अगर हमने यहां से स्टार्ट किया तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इनिशियल हो जाएगा यू, ओके, और ये हमारा यू हो गया, और यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पास कर देते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पे ले लिया, ओके, और यहां से जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग पैरेलल लेते हैं एक्स एक्सिस के, ओके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो हमारा टाइम है, जो हमारा टाइम टेकन लगने वाला है, ये हमारा टाइम टेकन है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे जो पैरेलल है वाई एक्सिस के वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और हम पता है हमें जो हमारी स्पीड है वो इस तरीके से इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी के साथ, ओके। हमारी ये फाइनल है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और ये हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, जो हमारी क्या है, वी वैल्यू है, ओके। और ये हमारा क्या है, ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके। तो इस हिसाब से हमें क्या निकालना है, यहाँ पे जो न्यूटन्स का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमें डिराइव करना है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी और टाइम, तो ये जो पूरा इक्वेशन है वेलोसिटी और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। दो इक्वेशन रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और टाइम, ओके। तो ये आपको ये जो इतना कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ गया होगा, जिसके अंदर हमने इनिशियल जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे हमने ली है, इनिशियल हमारा क्या है, यू है, ओके। तो यू हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हमारा है ओ और डी, ओके। ओ और डी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या है, यू कंसिडर किया है। अगर हमने फाइनल की बात की तो फाइनल हमारा क्या है, वी है, ओके। तो वी यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ओ और ई है, ओके। तो ओ और यहाँ पे सी, ओके, सॉरी, ओ और सी है हमारा, ये वाली जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या किया है, यहाँ पे ये किया है, मेजर किया है वी से, ओके, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है। उसके बाद अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें या फिर टाइम की बात करें तो हमारा टाइम यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये हमारा टाइम का डिस्टेंस है जिसको हमने कवर किया है ओ और ई से, ओके। तो ओ और ई हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे ये हमारा टाइम, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ओ और ई से, ओके। उसके बाद अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन के अंदर, ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन है जिसको हमने डिफाइन किया है ए से। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी, ओके। तो चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज हमारा वेलोसिटी हो रहा है और टाइम के अंदर, ओके। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे आपका क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। तो फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपका हो गया एक्सेलरेशन, ओके। और ये यहाँ पे अगर हम लोग फाइनल की बात करें तो फाइनल हमारा क्या है, ओसी माइनस, और इनिशियल हमारा क्या है, ओडी, और टाइम हमारा क्या है, ओई, ओके। तो ये हो गया। उसके हिसाब से अगर हम लोग इसको ये करें, अगर इसको हम लोग एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें तो इसको हम लोग नंबर 1 देते हैं, ओके। तो ये हमारा नंबर है, और नंबर 1 में हमारा CD क्या था, CD हमारा था 80, ओके, एक्सेलरेशन टाइम, ओके, जिसको हम लोग ने डिफाइन किया है OC माइनस OD इज इक्वल टू CD, ओके। तो ये आपने समझ गया, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग ग्राफ से देखें तो ये हमारा ग्राफ है, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ, तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ अगर हम लोग करते हैं तो आपको पता है कि जो BE की वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं B और E की वैल्यू, B और E की वैल्यू क्या है हमारे पास, AB प्लस AE, ओके, AB प्लस AE। तो BE क्या है हमारा, AB प्लस, ओके, AE, ओके। तो ये आपका BE हो गया। उसके बाद हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी थी, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, CD प्लस OD। तो फाइनल वेलोसिटी यानी V, CD प्लस
ओडी। ओके, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। उसके हिसाब से अगर हम लोग v को अगर cd में लिखे तो cd हमारा क्या था, cd हमारा था 80, तो यहाँ पे हमने लिया है इक्वेशन 1 से। ओके, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, u हो गया, जो हमारा ओडी था। ओडी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओडी हमारा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, u प्लस 80। ओके, तो u प्लस 80 हमारा क्या था, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो u प्लस 80 हमारा क्या था, फर्स्ट लॉ था, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जो इसका सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो आप सभी ने यहाँ तक देखा और हमने इसमें जो फर्स्ट मेथड था न्यूटन्स लॉ का, वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अभी यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड न्यूटन्स लॉ के बारे में बात करें तो सेकंड न्यूटन्स लॉ क्या था, यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं। तो वो यहाँ पे अगर आपने चेक किया तो सेकंड न्यूटन्स लॉ था S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT। ओके, तो ये आपका क्या था, सेकंड न्यूटन्स लॉ स्क्वायर। तो सेकंड न्यूटन्स लॉ स्क्वायर के भी हमें क्या करना है, जो हमारा ग्राफिकल मेथड था उसी तरीके से यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे फाइंड करेंगे। ये हमारा क्या था, एक ग्राफिकल मेथड था जिसमें हमने पहला यहाँ पे हमारी इनिशियल थी, यहाँ पे हमारा फाइनल था। यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था एक्स एक्सिस को, और यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था वाई एक्स एक्सिस को। ओके, और एक पैरेलल लाइन यहाँ पे जो हमारा टाइम का था वो हमने ड्रॉ किया था वाई एक्सिस को पैरेलल। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा डायग्राम था वो हमने ड्रॉ किया था, और ये हमारा था C। ओके, और ये हमारा था D, ये हमारा था B, और ये हमारा था A, और ये हमारी जो वैल्यू थी वो थी E, और ये हमारा ओरिजिन था O। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो आपका पूरा एक डायग्राम था उस तरीके से यहाँ पे आपको ड्रॉ करना था। ओके, उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड वाले लॉ की बात करें तो ये जो लॉ है वो हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। ओके, यहाँ हमने लिया था वेलोसिटी ऑफ टाइम का जो फर्स्ट वाला था, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग जो सेकेंड वाला लेंगे वो सेकेंड वाला हमारा किसके थ्रू आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के थ्रू आएगा। तो ये आप ध्यान रखें, आपको किस तरीके से करना है वो आप ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारा किसके थ्रू आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो अगर हम लोग सपोज यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट, ओके, तो यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे अगर हम लोग सपोज करते हैं कि अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। ओके, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है, सॉरी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है। ओके, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है तो उसके अंदर ऑफकोर्स वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, डिस्टेंस है वो मेजर करेगा। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करता है वो, तो डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ओके, और ये कितना टाइम ले रहा है वो हमारा टाइम आ जाएगा यहाँ पे टी आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ देखें 1.9 वाला जो हमने ऊपर ड्रॉ किया है कि द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट और ड्यूरिंग द टाइम टी इज गिवन बाय द एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो DOEB, तो यहाँ पे ये जो हमारा एक ये था जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ से यहाँ तक का, तो DOEB। तो इस तरीके से हमने ये जो पूरा कंप्लीट ये है वो हमने यहाँ पे ये किया है, एक क्वाड्रेंगल ड्रॉ किया है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, S इज इक्वल टू DOEB, ये हमारा क्या है, एक एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल। तो ये आपने देखा। उसके बाद यहाँ पे एरिया ऑफ DOEB का हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल निकालना है, तो हमें सिंपली पहले रेक्टेंगल निकालना होगा DOEA का। ओके, तो एरिया ऑफ यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल आएगा वो हम पहले यहाँ पे निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल है वो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो DOEB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कौन सा आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों का एरिया ऑफ, पहले तो रेक्टेंगल DOB निकालना है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है दोनों का,
ओके। तो ये दोनों का अगर वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो ये दोनों का जो वैल्यू आएगा वो किस तरीके से आएगा, जो आपकी एस आएगी वो हमारा पहला एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA कितना आएगा, DOEA वो हमारा आएगा AE इंटू OE। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये आएगा। उसके बाद प्लस ये हमारा आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DOA कितना आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय AB इंटू DA। ओके, तो इस तरीके से ये आपको पूरा कंप्लीट लिखना था। उसके बाद आप सभी को पता है कि जो हमारा वैल्यू था A और E का वो हमारा कितना था, A और E का हमारा वैल्यू था इनिशियल यानी U। ओके, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं। ओके, बट जो हमारी वैल्यू थी A और E की वैल्यू वो कितनी थी, हमारी इनिशियल वैल्यू थी। ओके, और उसी तरीके से जो हमारी O और E की वैल्यू थी वो हमारी टाइम थी। ठीक है, और OE की हमारी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, DA इज इक्वल टू T। ओके, तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे U इंटू मल्टीप्लाई बाय T। ओके, उसके बाद प्लस हाफ कितना था हमारा, मल्टीप्लाई बाय 80 इंटू T, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे अगर आप चेक करो तो AE इंटू OE, तो AE की वैल्यू यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ली है और OE की वैल्यू यहाँ पे की है हमारी T वैल्यू है, टाइम है। हाफ AB हमारा क्या था 80 मल्टीप्लाई बाय DA क्या हमारा था T था। ओके, तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू यहाँ पे हमने ली है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा न्यूटन्स जो सेकेंड लॉ है, ओके, तो न्यूटन सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे हमने जो डिस्क्राइब है वो यहाँ पे किया है, सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो न्यूटन सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, उसके बाद अगर हम लोग रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकालें यानी न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन, तो न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन क्या कहता है वो यहाँ पे देखते हैं। तो न्यूटन्स का जो थर्ड इक्वेशन है, जो न्यूटन का थर्ड इक्वेशन क्या था कि वेलोसिटी का होल स्क्वायर, जो हमारा फाइनल वेलोसिटी था उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो इनिशियल वेलोसिटी था वो हमारा मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हमारा था। उसके बाद अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो ये सेम हमें किससे करना है, ग्राफ से करना है। ओके, तो हमने जो ग्राफ बनाया था यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे भी एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा अगर इनिशियल था, ये हमारा फाइनल था, यहाँ से हम लोग ये सिंपल से एक और ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और यह हमारा क्या था, यहाँ पे टाइम था और टाइम हमारा क्या था E, यह हमारा A की वैल्यू, ये हमारा B था, ये हमारा C और ये D, और यहाँ से ये जो हमारा इनिशियल से फाइनल तक जा रहा था और ये हमारा ओरिजिन। ओके, और यहाँ पे हम लोग जो करने वाले हैं वो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या है, टाइम है। तो ये सिंपल सा ये भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के थ्रू करने वाले हैं, जिसमें अगर आप देखते हो तो इसके अंदर हम लोग जो डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन द टाइम t फ्रॉम द एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB, तो DOEB से हम लोग जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ये वाला U से लेके B तक। ओके, तो DOEB, तो DOEB इज द टेट्रापेजियम। ओके, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वो S का जो फॉर्मूला यहाँ पे जो डिराइव होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम DOEB। ओके, इसको आप क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेंगल भी बोल सकते हो। ओके, लेकिन इसके अंदर जो आपका डिस्प्लेसमेंट आने वाला है वो कितना आने वाला है, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, यानी सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पे जितने भी पैरेलल साइड है उनका आपको क्या करना है, सम। ठीक है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ओके, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा पैरेलल साइड का लेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, तो कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया है वो आपको लिखना है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। ओके, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, तो ये आपने हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, तो सम ऑफ लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड क्या है हमारा, दो ही वैल्यू है, पहला तो OD है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो O और D ये हमारा एक पैरेलल लाइन हो गया, दूसरा क्या है हमारा B और E, तो ये हमारा दो एक पैरेलल लाइन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, पहला तो हमारा है O और
डी, ओके। उसके बाद प्लस बी और ई, ये हमारा क्या है, पैरेलल साइड का लेंथ है, उनका हमने सम लिया है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, तो ये हमारा क्या है, ओ और ई है, ओके। बट हमें पता है कि जो ओडी की वैल्यू है, ओके, बट ओ डी इज इक्वल टू हमें पता है कि हमारा इनिशियल है, ओके, और जो हमारे बीई के वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी अभी वाले उसमें, तो उसकी वैल्यू कितनी है, हमारी वी है, और ओ ई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि वो वैल्यू क्या है, टी है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें थर्ड वाला इक्वेशन दिया है वो हमें डिराइव करना है कि जो हमारा एस की वैल्यू आएगी वो एस की वैल्यू कितनी आएगी, हमारी हाफ, ओके, मल्टीप्लाई बाय ये हमारा कितना हो जाएगा, ओडी इज इक्वल टू यू, ओके, तो यहाँ पे यू लिख देते हैं, प्लस बीई हमारा कितना है, बीई हमारा है वी, ओके, इनिशियल प्लस फाइनल, ओके। उसके बाद हमारा जो ओ ई है वो कितना है, हमारा टी है, ओके। तो इस हिसाब से जो एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी कि v माइनस यू अपॉन टी, तो ये हमारा एक्सलरेशन की वैल्यू होती है, ओके। तो एक्सलरेशन की वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं, ओके। और अगर हम लोग एक्सलरेशन की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं, और इस चीज को मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे मैं थर्ड इक्वेशन मांग लेता हूं, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाता है, ओके। और उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी हमने ऊपर कवर किया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करो तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन यहाँ पे आपको दिया है, और सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को क्या करना है, आपको इसके अंदर पुट करना है। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी एस की वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी v प्लस यू, ओके, और यहाँ पे आ जाएगी v माइनस यू। तो ये कैसे आएगी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ओके, कि यहाँ पे अगर हम लोग हाफ ऑफ u प्लस बी इंटू वी माइनस यू अपन ए करते हैं यहाँ पे, तो जो वैल्यू आएगी v प्लस यू और v माइनस यू अपन 2a, तो इसका होल स्क्वायर लेना है आपको, ओके, v माइनस यू का, और यहाँ पे आपका जो एक्सलरेशन है वो कितना आएगा, 2a। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बनेगी वो कितनी आ जाएगी, 2as इज इक्वल टू v प्लस यू, ओके, v प्लस यू, और यहाँ पे आ जाएगी v माइनस यू, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो ऐसा हमने कहा था, और ये इस तरीके से बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी ये पूरे कंप्लीट सेट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2as है, और यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो v स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली, और u स्क्वायर को क्या किया है हमने यहाँ से माइनस से पॉजिटिव में शिफ्ट कर दिया, तो ये u स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2as। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो न्यूटन्स का, ठीक है, न्यूटन्स का ये क्या है, थर्ड इक्वेशन है, ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आप तीनों जो इक्वेशन है यहाँ पे आपको अच्छे से समझ गया होगा, चाहे यहाँ पे थर्ड हो, सेकंड वाला हो, ओके, या चाहे फर्स्ट वाला हो, ओके। तो तीनों इक्वेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ गया होगा। अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें कि आपको चैप्टर के अंदर और क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसके अंदर आप देखते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको देखने के लिए मिलता है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देखने के लिए मिलता है स्पीड, और स्पीड अगर हम लोग सर्कमफेरेंस के हिसाब से ले, यानी अगर आपका एक कोई भी सर्कुलर अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं, यानी इस तरीके से अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो इसकी जो स्पीड होगी वो इसका सर्कमफेरेंस होगा 2πr, ओके। तो ये आपको फाइंड करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ये भी दिया है, रिसर्च वाला चीज दी है कि फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन इन डे टू डे लाइफ, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे अगर हम लोग रिसर्च टॉपिक की बात करें, ठीक है, तो रिसर्च टॉपिक में आपको क्या दिया है, सिंपली यहाँ पे पूछा है कि जो आपका यहाँ पे अगर आप सर्कुलर मोशन देखते हो आपके डे टू डे लाइफ में, तो डे टू डे लाइफ में आपका जो सर्कुलर मोशन होता है वो कहाँ कहाँ पे देखते हो। तो आपने देखा होगा कि अगर हम लोग द कॉइन ऑन एंड द डिक, तो आपने लट्टू देखा होगा, जिसके अंदर भी आपको सर्कुलर मोशन देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको सर्कुलर मोशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल को सॉल्व करें, तो एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो एग्जाम्पल क्या है, ओके। तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ओके। और इस सिंपल क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया है कि द एथलीट इज रनिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक। तो आपका जो ट्रैक है वो क्या है, सर्कुलर है, ओके। इस तरीके से आपका ट्रैक है, ये आपका क्या है, रनिंग ट्रैक है, ठीक है। और यहाँ पे जो एथलीट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे दौड़ रहा है, ओके। यहाँ पे ये जो एथलीट है इस तरीके से ये दौड़ने वाला है, वो आप ध्यान रखें।
उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस दिया है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस दिया है यहाँ पे 400 मीटर। ओके, तो 400 मीटर का ये रिले है जो एथलीट है वो करने वाला है। और जो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है आपका, वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका है 0। ओके, और एज द रिटर्न टू इस ओरिजिनल पोजीशन, अगर वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस वो आता है तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और वो जो टाइम लेने वाला है वो टाइम यहाँ पे आपको मेंशन किया है, वो टाइम जो मेंशन किया है वो कितना है, 25 सेकेंड। ओके, तो 25 सेकेंड बिफोर रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो ये कहाँ का स्पीड होगा, उसका जो रिटर्निंग टाइम है वो टोटल टाइम 25 सेकेंड। ओके, लेकिन वो जब रिटर्न आएगा तो उसका क्या टाइम होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या निकालना है, उसका जो एवरेज स्पीड है यहाँ पे वो आपको फाइंड करना है। और एवरेज स्पीड का ऑलरेडी फॉर्मूला हमने डिसाइड किया था, और यहाँ पे आपको जो सेकेंड वाला है वो है एवरेज वेलोसिटी। ये दो जो टर्म है यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस। ओके, टोटल डिस्टेंस कवर बाय एथलीट और टाइम टेकन। ओके, तो टोटल टाइम कितना लगा वो, और ऑलरेडी वेलोसिटी का हमने ये किया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओके अपॉन टाइम। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का दोनों का फॉर्मूला हो गया। अगर हम लोग एवरेज टोटल डिस्टेंस देखें तो हमने कितना 400 वो एथलीट भागने वाला है, और टाइम क्या है उसका 25 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स 0 है, और टाइम कितना लगने वाला है उतना ही, तो ये कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था जो आपको यहाँ पे करना था। ओके, उसके बाद यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अगर हम लोग बात करें कि व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉलोइंग। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी वो आपको बतानी है। ओके, उसके बाद बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है वो आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग दूसरा पॉइंट ले यहाँ पे, तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स भी यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में यहाँ पे बात करें कि अगर ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट द रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस और द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे ये बात करें कि ये जो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट भी न्यूटन का ही दिया हुआ है कि अगर इसके अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो अगर उसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन में, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया गया है, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं तो ये हमारा इनिशियल होता है और ये हमारा फाइनल होता है। तो इनिशियल पोजीशन पे हमारी जो वेलोसिटी होती है, जो हमारी स्पीड होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ओके, लेकिन जब इसके ऊपर हम लोग सम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं तब क्या होती है, जो इसकी स्पीड है वो क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है, और लास्ट में क्या होती है, धीरे धीरे ये डिक्रीज होने लगती है। ओके, तो इस तरीके से आपको बैलेंस और अनबैलेंस जो फोर्स है वो यहाँ पे आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे समझने वाला है। ओके, तो बैलेंस फोर्स की बात करें तो बैलेंस फोर्स क्या होता है कि आपका अगर आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, ओके, तो किसी भी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स को अप्लाई करते हो, ओके, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये सेम डायरेक्शन में वो जो ट्रैवलर है वो ट्रैवल करते जा रहा है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। ओके, तो इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, कोई भी अलग चीज होते हुए नहीं दिख रही है, तो उसको हम लोग बैलेंस बोलेंगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम लोग अनबैलेंस फोर्स की बात करें, ओके, तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो इक्वल अमाउंट पे नहीं होता। ओके, फोर्स तो अप्लाई होता है लेकिन नॉट इक्वल अमाउंट। ओके, तो अगर ये इक्वल अमाउंट में नहीं है, ओके, तो इसके अंदर ऑफ कोर्स जो इसके अंदर जो डायरेक्शन है और बाकी सब चीजें उनके अंदर जो डिफरेंसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करें कि मोमेंटम क्या होता है, ओके, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और टॉपिक को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ओके, तो यह हमारा क्या है, मोमेंटम, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से।
और ये मोमेंटम का जो डेफिनेशन होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो ये मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एमबी से। ओके, तो ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एमबी से, और मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मोमेंटम होता है वो क्या है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, कि अगर आप कहीं कुछ लिखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम इन प्रोपोर्शनल टू द अप्लाई फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी जिस तरीके से अगर हमें मोमेंटम चेंज करना होता है उसी डायरेक्शन में हमें क्या करना होता है, जो हमारा फोर्स है उसको अप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो अगर यहाँ पे हम लोग एक सपोज एग्जांपल लेते हैं, ओके, और अगर हम लोग सपोज मानते हैं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी u है। ओके, और इसके ऊपर जो हम लोग फोर्स लगाने वाले हैं वो कितना है, हमारा f। ओके, और इसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ टाइम है वो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे t। ठीक है, और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। ओके, और इसके अंदर अगर हम लोग इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, mu। ओके, और अगर यहाँ पे फाइनल की बात करें तो फाइनल में हमारा क्या आ जाएगा, vm। ओके, या mv, आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर चेंज इन मोमेंटम करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं इसको यहीं पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर चेंज इन मोमेंटम लेते हैं, ओके, हम लोग चेंज इन मोमेंटम, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे रेट ऑफ चेंज, तो ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ चेंज। ओके, इन मोमेंटम, तो ये आपको समझ गया होगा। और चेंज इन मोमेंटम क्या है आपका यहाँ पे एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, और इस तरीके से आपका जो वैल्यू आएगा मोमेंटम का वो आ जाएगा एम और ए। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, लेकिन अगर हम लोग न्यूटन लॉ के हिसाब से करें, अगर न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से करें कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाई फोर्स। ओके, तो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ओके, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से करें तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि उसके अंदर हमने लिया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसके अंदर अगर हम लोग मोमेंटम चेंज करते हैं वो तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाई फोर्स, जिसके वैल्यू आएगी मास इंटू एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ओके, जिसमें आपका जो फोर्स होता है वो फोर्स कितना होता है, कि आपका क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया, और ये आपका मास इंटू एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू एम ए। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला आपने देखा होगा, तो ये आपका F इज इक्वल टू एम इंटू ए आ जाएगा। ओके, जिसके अंदर अगर आप चेक करो तो ये F की जो वैल्यू है वो आपका फोर्स हो गया, M की जो वैल्यू है वो आपका मास हो गया, और A आपका क्या है, एक्सेलरेशन है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये जो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से आपकी जो सेकेंड लॉ है, अगर उसमें हम लोग मोमेंटम फाइंड करते हैं तो ये जो वैल्यू है वो आने वाली है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे कवर करते हैं। ओके, और मेरे हिसाब से ये लास्ट या सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, तो आप ध्यान से देखें। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं अभी देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में लॉ ऑफ कन्वर्जन क्या होता है। लॉ ऑफ कन्वर्जन ये होता है कि आप एक फोर्स को दूसरे फोर्स में आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। ओके, तो वही सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो अगर सपोज हम लोग मानते हैं कि इसके अंदर दो वैल्यू हमने ली है, ए जिसका मास है m1, ओके, और दूसरी वैल्यू है b जिसका मास है m2। ओके, और इन दोनों की वेलोसिटी अगर हम लोग ले तो इनिशियल वेलोसिटी है u1 और यहाँ पे दूसरे की है u2। ओके,
और यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए कितना आएगा, mu और au, ओके। तो मोमेंटम के हिसाब से अगर लेते हैं तो m1 u1, ओके, और यहाँ पे m2 u2, ओके। तो इस तरीके से आएगी। और यहाँ पे अगर हम लोग इसके ऊपर अगर सम अमाउंट ऑफ फोर्स को अप्लाई करते हैं, एक्सेलरेशन को अप्लाई करते हैं, तो वो कितना आएगा v1 और v2, ओके। तो मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, तो ये आप ध्यान रखें, अगर इसके अंदर कोई मोमेंटम होता है इनिशियल के बाद, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ओके, वो कितनी आएगी, मोमेंटम ऑफ ए, ओके, आफ्टर कोलिजन पूछा है, ओके। तो ये आप ध्यान रखें, तो ये आपको आफ्टर कोलिजन कितनी आएगी यहाँ पे m1 v1। यहाँ पे आपका इनिशियल था, इनिशियल आपका u1 था, अगर इसके अंदर कोई कोलिजन होता है, कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो वो कितना हो जाता है, m1 v1 हो जाता है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग इसके अंदर b की बात करें, तो v भी क्या हो जाएगा यहाँ पे m2 और v2 हो जाएगा, ओके। ये हमारा b के लिए है, ओके। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ b आफ्टर कोलिजन m2 v2, और इसके अंदर अगर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, F2 माइनस F1, ओके। और ये हमारा F2 कितना है, m1 a2 इज इक्वल टू माइनस m1 a1, ओके। इसी तरीके से जो हमारा फोर्स है वो कितना है, हमारा फोर्स इज इक्वल टू ma, ओके। और अगर हम लोग ये फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, ओके, ma की वैल्यू, तो ma की वैल्यू यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये हमारा क्या हो, m2 इंटू यह हमारा हो जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन टाइम, यह हमने ऑलरेडी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो हमने देखा है, इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू यह हमारा हो जाएगा v माइनस u1 अपॉन टाइम। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला टर्म आप कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, वो आपको ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद m2 इज इक्वल टू v2 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस m2 इज इक्वल टू v1 माइनस u1, ओके। तो ये आपकी वैल्यू आएगी। उसके बाद यहाँ पे m2 v2 माइनस m2 u2, ओके, इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1, ओके। तो ये आपकी वैल्यू आएगी। उसके बाद m2 v2 प्लस m1 v1, ओके, इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ओके। तो इस तरीके से आपको ये जो पूरा क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना था, और इस हिसाब के जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम, ओके। तो ये आपका क्या है, फाइनल मोमेंटम है, ओके, और ये आपका क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, वो आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे आपको दोनों जो चीजें वहां पे आपको फाइंड करनी है, ओके। तो ये आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। और यहाँ पे जो हमारा पूरा ये वन शॉट वीडियो है उसको खत्म करने से पहले यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि और कुछ इसके अंदर आपको डाउट हो तो आप आसानी से सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसका अगर मास ले, ओके, तो यहाँ पे अगर एक चीज है जिसका मास कितना है 500 किलोग्राम, ओके। तो यहाँ पे हम लोग मास लिखते हैं, मास हमारा कितना है 500 किलो, ओके, ग्राम, ओके। और इसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे जो स्पीड दी है उसकी स्पीड कितनी है 0.25 मीटर पर सेकेंड, ओके। और यहाँ पे आपको क्या करना है, मोमेंटम को फाइंड करना है, ओके। तो मोमेंटम को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m इंटू वी। तो m क्या है आपका यहाँ पे 500 किलोग्राम, ओके, मल्टीप्लाई बाय जो आपकी स्पीड है 0.25, ओके, 0.25 ये आप समझ गए होंगे मीटर पर सेकेंड। तो जो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे 125 kg मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो यूनिट लिया है वो आपको यूनिट भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग की एग्जाम में आपको यूनिट की वजह से जो आपके मार्क्स है वो कट कर दिए जाते हैं, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो कंप्लीट चैप्टर है वहां पे खत्म होता है, ओके। अगर आपको ये पूरा अच्छा लगा हो वीडियो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके, और वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी मैंने यहाँ पे नोट्स लिखवाए आप उसको कर सकते हैं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो उसका आप लिख सकते हैं, ओके, आपके नोट्स के रूप में।
तो आपको कैसा लगा वीडियो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और प्लीज आप हमारा सपोर्ट करें। तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो एक्सरसाइज है, इसका एक्सरसाइज भी बहुत सी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच।